हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रवि देव और मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत बुक लेकर के आया हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगा। इसका नाम है कोर्ट मार्शल। अगर आप एक्टिंग फील्ड में हैं और एक्टिंग फील्ड में अपनी करियर बनाना चाहते हैं तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। बहुत ही अच्छी बुक है जिसको स्वदेश दीपक जी ने लिखा है और मैंने ये बुक पढ़ी है। इसमें जो 13 नंबर पेज है, ऊपर से इसकी जो तीसरी लाइन है वहाँ से पढ़ते हैं। कुछ लाइनें लिखी हुई हैं जो पीयूष मिश्रा जी ने लिखी हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। आई थिंक आपको पसंद आएगा ये। तो ऊपर से तीसरी लाइन को पढ़ते हैं। तीसरी लाइन जो है कुछ इस तरह से है, याद रखें कि एक्टर तब बनते हैं जब यह एहसास हो जाए कि एक्टिंग किए बगैर सांस घुट जाएगी। ये एक तरह से बहुत तकलीफ लेकर बहुत तकलीफ के साथ बाहर निकालने की प्रक्रिया है। तो पहली लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। पहली लाइन है, याद रखिए कि एक्टर तब बनते हैं जब यह एहसास हो जाए कि एक्टिंग किए बगैर सांस घुट जाएगी। अगर आप एक्टिंग फील्ड में हैं, आप अपनी करियर बनाना चाहते हैं और आप लर्निंग पीरियड में हैं, तो इस लाइन से आप समझ सकते हैं कि उनके बोलने का ये मतलब है। इस लाइन से वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जब लर्निंग पीरियड में होते हैं, जब सीख रहे होते हैं, तो आप ये इस चीज़ को समझ लीजिए कि आप तब सही ट्रैक पे हैं जब आपको खाना याद ना आए और कोई काम ना याद आए, सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस जो है वो एक्टिंग पे हो। और जिस दिन आप एक्टिंग ना करें, जिस दिन आप कोई प्रैक्टिस ना करें एक्टिंग को लेकर के, उस दिन आपको ऐसा लगने लगे कि मुझे ज़िंदगी में मतलब कुछ छूट रहा है मुझसे, दिन में मैंने कुछ किया ही नहीं, खाना पीना सब आप भूल जाइए, लेकिन एक्टिंग किए बगैर आप ना रहिए। आपका 24 घंटा का जो साइकिल होता है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्टिंग किए बगैर जो है आपको बेचैनी लगने लगे। इस लाइन के माध्यम से वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो दूसरी लाइन लिखी हुई है, ये एक तरह से बहुत तकलीफ लेकर बहुत तकलीफ के साथ बाहर निकालने की प्रक्रिया है। यानी इस लाइन के माध्यम से वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि जब हम कोई सीन कर रहे होते हैं, जैसे कि सीन जो है वो माँ के मरने का सीन है, माँ जो है वो मर चुकी है, तो एक्टर इमोशन कहाँ से लेके आता है? एक्टर कोई भी जो है वो इमोशन आप अपने पर्सनल लाइफ से ही लाते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई घटनाएं हुई रहती हैं या फिर कोई मूवी आपने देखी हुई थी, तो उसके इमोशन से आप कनेक्ट हो जाते हैं, वहीं से इमोशन आप उठाते हैं। तो इस लाइन से वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक तरह से बहुत तकलीफ लेकर, यानी जो सीन देना है आपको, तो जब आप उस तकलीफदायक सीन को इमेजिनेशन से आप उस चीज़ को, दुख को एहसास करते हैं, यानी बहुत तकलीफ, ये एक तरह से बहुत तकलीफ लेकर, यानी बहुत तकलीफ बोलने का मतलब यह है कि उस इमोशन को उठाते हैं जो बहुत तकलीफ भरा है। बहुत तकलीफ को, जो भी बहुत तकलीफ भरी हुई जो सिचुएशन होती है वहाँ पे, माँ मर गई है, बेटा रो रहा है, घर में बेचैनी हुई है, एक बेटे ने अपनी माँ को खो दिया जिसके साथ पूरी ज़िंदगी हो रहा है, तो उस तकलीफ को, उसके साथ उस समय बहुत तकलीफ हो रही होती है, बहुत दुख हो रहा होता है अंदर में, उस दुख को और भी दुख से, बहुत तकलीफ से, यानी कोई भी लोग ये चाहता नहीं है, कोई एक्टर ये चाहता नहीं है कि अपने जख्मों को खुरेदे हो, इसके बावजूद इमोशन को वो खुरेदता है और आपको बताने की कोशिश करता है कि उस तकलीफ को बहुत तकलीफ के साथ वो प्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है। तो ये लाइन बोलने का उनका ये मतलब था। मुझे ये लाइनें बहुत अच्छी लगी, मैं इन लाइनों से बहुत प्रभावित हुआ। पीयूष मिश्रा जी ने इस लाइन को लिखा है और बहुत ही अच्छा लिखा है। अगर आप इसकी गहराइयों को समझेंगे तो आई थिंक और भी ज़्यादा सीरियसनेस लेवल जो होता है एक्टर बनने के ये में, वो आपको बहुत बूस्टअप करेगा, बहुत समझ पाएंगे। और मैं तो यही बोलूँगा आपको कि आप ये बुक एक बार पढ़िए। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह है, ऐसा दिखता है ये बुक, और ये स्वदेश दीपक जी ने लिखा है। मात्र 250 रुपये की बुक है, लेकिन इसमें काफ़ी कहानियाँ हैं, तो आप उसको पढ़ेंगे, आपको बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।